नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ में सिर और पैर वाले प्रश्न, जहां व्यक्तियों की संख्या, भेड़ों की संख्या, गायों की संख्या, मुर्गियों की संख्या, जानवरों की संख्या दी हुई होती है और हमें निकालना होता है कि कितनी गाय हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितनी मुर्गियां हैं। ठीक, इन प्रश्नों को हल करेंगे बहुत ही आसान सी ट्रिक से। कैसे हल करेंगे देखिए। हाँ, 2 सेकंड में हम ज्ञात करेंगे प्रश्नों का आंसर। तरीका समझिए पहले। देखिए, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, बस हमें ये देखना है। मुर्गी के पैरों की संख्या होती है 2, हमने 2 लिख लिया। भेड़ों के पैरों की संख्या होती है 4, हमने 4 लिख लिया। ठीक है, और सिरों की कुल संख्या दी हुई है 38। तो सिर तो सबका एक ही होता है। इसका मतलब है कि टोटल जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है, 38 है। कुल जो जानवर हैं हमारे वो कितने हैं, 38 हैं। ठीक, और पैरों की संख्या दे दी है इन्होंने 100, पैरों की संख्या 100 दे दी है। हमें निकालना है भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए। भेड़ों की संख्या, अगर हम भेड़ों की संख्या निकालने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हाँ, पैरों की संख्या से, जो हमारे पैरों की संख्या है कितनी है 100, तो 100 माइनस, जब भेड़ों को निकाल रहे हैं तो भेड़ों को छोड़ दीजिए। भेड़ों की संख्या निकालनी है, भेड़ों को छोड़ दीजिए और मुर्गी की गुणा कर दीजिए टोटल जानवरों के साथ। ठीक है, तो टोटल जानवर कितने हैं, 38 हैं। 38 दूनी कितने हो गए, 76, और वटे में कर दीजिए इन दोनों का अंतर। तो 4 में से 2 गए, 2 बचे। तो 76 में से 100 में से 76 गए, बच्चे हैं हमारे 30, और 2 कितने हो गए, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 7 गए 2, 24। 24 बटे 2 और 2 से काटेंगे, कितना आंसर आएगा, 12। अर्थात गायों भेड़ों की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाँ, अगर इसी प्रश्न में वो पूछ लेता मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गी अगर पूछ लेता मुर्गी कितनी है, तो हम क्या करते, 100 माइनस, जब मुर्गी निकालनी है तो भेड़ों को छोड़ देते, सॉरी मुर्गी निकालनी है तो मुर्गी को छोड़ देते, भेड़ों से गुणा कर लेते। और भेड़ों के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। 38 की गुणा करेंगे 4 से, तो देखिए कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, और 4 तियाँ 12, 12 और 3 15, 152 बटे 2, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। ठीक, अब हमें यहाँ माइनस आए प्लस आए उससे कोई मतलब नहीं है, बस घटाना है। ठीक, तो 152 में से 100 के कितने बचे, 52, 52 बटे 2, उससे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, कितने आ गए, 26। 26 और 12 टोटल कितना हो गया हमारा, 38। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। ये सिरों की संख्या है, इसका मतलब है कि कुल जानवर जो हैं वो हमारे कितने हैं, 180 हैं, क्योंकि सिर सबका एक ही होता है। ठीक, पैर गिने जाएं तो 420 हो जाते हैं, पैरों की संख्या है 420। तो गायों की संख्या पूछिए कितनी है। तो गाय के देखिए 4 पैर होते हैं तो 4 लिख लिया, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो हमने 2 लिख लिया। हमें निकालनी है गाय की संख्या। तो गाय बराबर हो जाएंगी, पैरों में से घटाना है 420 माइनस, गाय को निकाल रहे हैं तो गाय को छोड़ दो, मुर्गी की गुणा कर लो टोटल से। तो 180 की 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, कितने हो गए, 360, और वटे में इन दोनों का अंतर। तो 4 में से 2 गया 2, तो 420 में से 360 चले जाएंगे तो बचेगा देखिए 0, और 12 में से 6 गए 6 बचे, कितना बचेगा 60। 60 बटे 2 और 2 से काटेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। हमने लगा दिया गायों की संख्या कितनी है, 30 है। अगर वो पूछ लेता मुर्गियों की संख्या बताइए कितनी है, तो अगर हमें मुर्गियाँ बतानी होती तो देखो क्या करते हैं हम, टोटल पैर हमारे 420 हैं, 420 माइनस मुर्गियों को निकाल रहे हैं तो मुर्गियों को छोड़ दो, गायों की गुणा करो टोटल के साथ। मुर्गी निकाल रहे हैं तो मुर्गी को छोड़ दिया हमने, गाय के 4 होते हैं, 4 की गुणा 18 से की तो 18 चौक 72, कितना हो गया 720, और वटे में इन दोनों का अंतर। तो 4 में से 2 गया 2, माइनस प्लस से यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, 0 से 0 गया, और 12 में सॉरी 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, 300 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 150, 150। तो देखो टोटल हमारा कितना हो गया, 150 और 30 कितना हो गया, 180, अर्थात कुल जानवर कितने हैं, 180 हैं। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया हो तो नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक एजेंसी के पास ऑटो रिक्शा तथा मोटरसाइकिलें हैं जिनकी कुल संख्या 60 है
तथा उनके कुल पहियों की संख्या 160 है तो ऑटो रिक्शा की संख्या बताइए। कैसे करेंगे हम जानते हैं कि टोटल वाहन हमारे पास कितने हैं। इन्होंने कहा है जिनकी कुल संख्या 60 है, इसका मतलब जो टोटल वाहन है हमारे, टोटल वाहन इनकी संख्या कितनी है, 60 है। ठीक। अच्छा, ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं? ऑटो रिक्शा में पहिए होते हैं 3। ठीक। और मोटरसाइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, पहियों की संख्या कुल कितनी है, 160 है। हमें निकालना है ऑटो रिक्शा की संख्या। तो देखिए वही हमारी ट्रिक, ऑटो रिक्शा की संख्या अगर निकालनी है वही जानवरों वाली ट्रिक इसमें लगा देंगे, फिट हो जाएगी। कैसे निकालेंगे? पहियों की संख्या टोटल है हमारी 160, तो 160 माइनस हम करेंगे। ऑटो रिक्शा निकाल रहे हैं तो ऑटो रिक्शा को छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल की गुणा कर लीजिए टोटल के साथ। तो 2 से गुणा करेंगे 60 की, तो 60 दूनी हो गया 120। तो 120 वटे में कितना क्या आएगा? वटे में आएगा इन दोनों का अंतर, 3 में से 2 गया 1। तो 160 में से 120 चलेगा बच्चा 40, तो 40 बटा 1 अर्थात 40। और यही हमारा क्या है, आंसर है। अर्थात ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है, 40 है। अगर समझ में आया तो दबा के ठोकिए लाइक। अब देखिए चौथा प्रश्न है हमारा, 380 फलों को लड़के तथा लड़कियों के बीच बांटना है जिनकी संख्या 85 है। इसका मतलब है कि जो टोटल लड़के लड़कियां हैं हमारे पास, कुल छात्र जो हैं वो कितने हैं, 85 हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़के को 4 फल दिए जाते हैं। एक लड़के को कितने फल मिलने हैं, 4, और लड़की के लिए 5 फल देने हैं। तो कह रहे हैं कि बताइए कितने लड़कों को फल मिले, जबकि फल हमारे पास टोटल कितने हैं, 380। हमें बताने हैं लड़कों को कितने फल मिले, लड़कों के लिए। ठीक। इनकी संख्या बतानी है, तुम क्या करेंगे, 380 और माइनस करना है हमारे लिए। माइनस क्या करना है, हम लड़कों की संख्या निकालने जा रहे हैं, तो लड़कों को छोड़ दीजिए, किसे लेंगे, लड़की के लिए पकड़ लेंगे। लड़कों की संख्या निकालनी है तो लड़कों को छोड़ देंगे, लड़की को पकड़ेंगे। और लड़की को कितने फल मिल रहे हैं, 5 फल मिल रहे हैं। इस 5 की गुणा करेंगे इस 85 के साथ, और गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 55 25 और 5 8 40, 40 2 42, 425 हो गया। और तो नीचे बटे में आएगा इन दोनों का अंतर, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो 380 में से हमें घटाने हैं 425। यहाँ छोटी और बड़ी संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें बड़ी संख्या से बस छोटी संख्या घटानी है। तो 5 से 0 गया, 5 ही बचे, और 12 में से 8 के कितने बचे, 4, अर्थात 45 लड़कों को फल मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या 4। अगर समझ में आया हो तो अगले प्रश्नों पर हम पहुँच रहे हैं। देखिए लास्ट प्रश्न है हमारा, कुछ गड़रिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर और तथा उनके सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है, हमें ये निकालनी है। तो देखो भेड़ के, गड़रिये और भेड़ 2 लोग हैं यहाँ पे। भेड़ के 4 पैर होते हैं और गड़रिये के 2 पैर होते हैं, क्योंकि ये इंसान है। ठीक है। और ज़मीन पर पैरों की कुल संख्या कितनी दे दी, 230 पैर दे दिए हैं, और सिरों की संख्या दे दी है 60। इसका मतलब हुआ कि कुल कैंडिडेट वहाँ पे कितने हैं हमारे, कुल कैंडिडेट हैं हमारे वहाँ पे 60। ठीक। हमें निकालना है भेड़ों की संख्या। तो वही पुराना तरीका अभी हमने आपको बताया, भेड़ों की संख्या सुपरफास्ट ट्रिक से हल कर दीजिए एकदम। 230 पैर हैं तो 230 ये हो गए, और माइनस का करना है हमारे लिए, भेड़ों को निकाल रहे हैं तो भेड़ें छोड़ दीजिए, गड़रियों की गुणा कर दीजिए टोटल कैंडिडेटों के साथ। तो गड़रियों से गुणा करेंगे, 60 दूनी कितना हो गया, 120, और वटे में आएगा इन दोनों का अंतर, 4 में से 2 गया 2। ठीक है। तो 230 में से 120 चले गए, कितना बचा, 0 बचा। 3 में से 2 गया 1, और 2 में से गया 110 बटे 2, और 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, अर्थात संख्या कितनी आ गई, 55, और ऑप्शन संख्या सी। अगर समझ में आया तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।